ऊंचाहार रेलवे क्रॉसिंग सर्विस रोड की दुर्दशा, 7 साल से अधर में जीवन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऊंचाहार नगर की वह तस्वीर जो जिम्मेदार अफसरों और विभागों की लापरवाही की कहानी साफ साफ बयां करती है। रेलवे क्रॉसिंग के पास की सर्विस रोड, वो सर्विस रोड जो पिछले 7 सालों से मौत का जाल बनी हुई है, जहां गड्ढे सड़क से गहरे हैं, जहां जल भराव लोगों की जिंदगी को संकट में डाल देती है, जहां छात्रों से लेकर व्यापारी तक सब परेशान हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे को उठाए हुए सालों गुजर गए, आंदोलन हुए, आश्वासन भी मिले, लेकिन नतीजा शून्य। ऊंचाहार नगर स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास की सर्विस रोड पर 7 साल से काम अधूरा पड़ा है। गड्ढों की भरमार है, चारों ओर कीचड़ और जल भराव है। हालत इतनी खराब कि बाइक हो या साइकिल, गुजरना मौत को न्योता देने जैसा है। सड़क पर कभी मिट्टी डाली जाती है तो बारिश आते ही वह कीचड़ में तब्दील हो जाती है। सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना कर रहे हैं स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र और छात्राएं। सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं तो कपड़े कीचड़ से सन जाते हैं। बारिश के मौसम में तो हालात और भी बिगड़ जाते हैं। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को 2 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हमेशा विद्यालय जाने में लेट हो जाती है। इसी रास्ते पर चलना उनके लिए रोज का संघर्ष बन गया है। कल्पना कीजिए, अगर किसी माता पिता को ये देखना पड़े कि उनका बच्चा कीचड़ और गड्ढों से होकर स्कूल जा रहा है, तो उनकी बेचैनी कितनी बढ़ जाती होगी। इस सर्विस रोड पर अभी तक दर्जनों वाहन पलट चुके हैं। भारी बारिश में जल भराव इतना ज्यादा हो जाता है कि गड्ढे दिखाई नहीं देते। एनटीपीसी के राखड़ लदे ट्रक और हाईवे निर्माण के लिए मिट्टी ढोने वाले डंपर इसी रास्ते से आते जाते हैं। भारी वाहन जैसे ही गड्ढों में फंसते हैं, सड़क और भी ज्यादा टूट जाती है। नतीजा यह होता है कि आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। अब बात करते हैं व्यापारियों की। रेलवे क्रॉसिंग के पास की सर्विस रोड के दोनों ओर दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, लेकिन पिछले 7 साल से सड़क की दुर्दशा ने उनका व्यापार पूरी तरीके से चौपट कर दिया है। ग्राहक इस रास्ते से गुजरने में कतराते हैं, दुकानों तक पहुंचने से डरते हैं। कई बार तो पानी और कीचड़ की वजह से दुकानों में सामान तक खराब हो चुका है। व्यापार मंडल पिछले 7 सालों से लगातार संघर्ष कर रहा है। बार बार शिकायतें की गई, धरने प्रदर्शन हुए, एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी तक गुहार लगाई गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ऊंचाहार व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र मौर्य का साफ कहना है, अगर जल्द ही सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो व्यापारी आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी एनएचआई की होगी। प्रशासन की ओर से कई बार आश्वासन दिए गए। हाल में ही एसडीएम ऊंचाहार ने हादसों को देखते हुए रास्ता बंद करवा दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सड़क फिर से खोल दी गई और हालात जस के तस हो गए। 15 दिन पूर्व मिट्टी डाली गई थी, लेकिन बारिश में बह गई और फिर वही कीचड़। जनता का कहना है कि अफसर केवल फोटो खिंचवाने और बयान देने तक सीमित है। फ्लाईओवर तो बन गया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जस की तस बनी हुई है जल निकासी की। बरसात में पानी सड़कों पर भर जाता है। सर्विस रोड पर हमेशा जल भरा रहता है, 12 के 12 महीने। समा रोड लाइट से लेकर चंदन इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम तक इस सर्विस रोड पूरी तरीके से कीचड़ और गड्ढों में तब्दील है। यहाँ 5-5 फीट गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें हर वक्त पानी भरा रहता है। आरबी न्यूज ने इस मुद्दे को कई बार उठाया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं।
जनता का कहना है कि अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है। छात्र छात्राएं रोज मुश्किलें झेल रही हैं। व्यापारी अपनी दुकानदारी चौपट होते देख रहे हैं। राहगीर हादसों के डर से परेशान हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर निचाई और स्थानीय प्रशासन कितना इंतजार कर रहा है? क्या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही कार्रवाई होगी? ऊंचाहार की सर्विस रोड सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि जिम्मेदार विभाग की लापरवाही और उदासीनता का आईना है। 7 साल हो गए हैं, गड्ढे गहरे हो गए हैं, समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं, लेकिन समाधान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आज सवाल सिर्फ ऊंचाहार की जनता का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम से है। आखिर कब तक ये जनता गड्ढे और जलभराव में अपनी जिंदगी दांव पर लगाती रहेगी? कब तक बच्चों का भविष्य कीचड़ में सने कपड़ों के साथ स्कूल जाने को मजबूर होता रहेगा? और कब तक व्यापारियों का धंधा चौपट होता रहेगा? आरबी न्यूज इस मुद्दे को उठाता रहेगा ताकि जिम्मेदार अफसरों तक जनता की आवाज पहुंचे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।